हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉन डीवी के बारे में। इनका शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य क्या था, पाठ्यक्रम क्या था, आज हम सब इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिन किसी ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको पूरे वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपका सैद्धांतिक पेपर दूसरा है, पहला है जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, उसके भी मैंने वीडियो डाल दिए हैं। जिन किसी भी नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। पूरे आपको यूनिट जो आपको सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। उसमें आपकी 2 यूनिट ख़त्म हो चुकी हैं, तीसरी यूनिट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, जानते हैं जॉन डीवी का जन्म कब हुआ था? 1859 में हुआ। 19 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, दर्शन शास्त्र में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और अंक प्राप्त करके बर्मास्ट विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री प्राप्त की। सन 1952 में डीवी का क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया, यानी कि देहांत हो गया, डेथ हो गई जिसको कहते हैं। अब जानते हैं जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था। इनके अनुसार बिना शिक्षा के समाज प्रगति नहीं कर सकता है। शिक्षा अनुभव के पुनः निर्माण का एक क्या है, क्रम है। इन्होंने कहा कि बिना शिक्षा के समाज जो अपना है वो प्रगति कर ही नहीं सकता है। शिक्षा क्या है, अनुभव का एक, अनुभव से हम पुनः निर्माण क्या कर सकते हैं, एक क्रम है क्या, शिक्षा। अब जानते हैं जॉन डीवी का शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इनका शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था बालक की शक्तियों का विकास करना। ठीक है, कुछ पॉइंट है जान लेते हैं। पहला है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बालक को महत्वता। तीसरा है गत्यात्मक निर्देशन करना। चौथा पॉइंट है बालक का सामाजिक विकास करना। ये थे 4 जो थे जॉन डीवी के उद्देश्य थे कि बालक का सर्वांगीण विकास करना है, बालक को महत्वता प्रदान करनी है और गत्यात्मक निर्देशन भी देना है और बालक का सामाजिक विकास भी करना है। अब जानते हैं जॉन डीवी का पाठ्यक्रम क्या था। पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और विधि बालक की मूल प्रवृत्तियां और शक्तियों के आधार पर निश्चित की जानी चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो जो सिलेबस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि बालक की क्या मूल प्रवृत्तियां और शक्तियों के आधार पर ही निश्चित किया जाए, ना कि बिना बालक के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सामाजिक अंग व्यक्ति का व्यक्तित्व तथा उसकी शक्तियों विकास किया जाए, यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है तथा उसकी शक्तियों का ही विकास किया जाए। ठीक है, अब जानते हैं अनुशासन के बारे में जॉन डीवी का क्या मानना था। तो जॉन डीवी सामाजिक अनुशासन में बालक की स्वाभाविक भावनाओं को विद्यालय की सहयोगी क्रियाओं के माध्यम से अनुशासित करने का समर्थन करते थे। यानी कि उन्होंने कहा था कि बालक को सामाजिक अनुशासन में ही क्या क्या उसको स्वाभाविक उसकी जो भावनाएं हैं उनको विद्यालय की सहयोगी क्रियाओं को मान करके उसको अनुशासित करना चाहिए। शिक्षण विधि क्या थी, इन्होंने परंपरागत शिक्षण विधियों का विरोध किया। क्रिया द्वारा, स्वानुभव द्वारा, खोज द्वारा, प्रयोग द्वारा सीखे। इन्होंने कहा था कि खुद के अनुभव से के द्वारा सीखना चाहिए, बालक को खोज करके सीखना चाहिए तथा प्रयोग करके, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, इन्होंने 3 शिक्षण विधियों को ज़्यादा प्रयोग किया, स्वानुभव, खोज और प्रयोग। ठीक है, अब जानते हैं शिक्षक के बारे में। शिक्षक का दायित्व है कि वह छात्रों के साथ उनकी समस्याओं को स्वतः ही सुलझा सके। दूसरा पॉइंट है विद्यालय। डीवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था माना था। इन्होंने कहा कि जो विद्यालय का एक सामाजिक संस्था है और बच्चे को इसी के अंदर इसी में रह करके शिक्षण कार्य कराना चाहिए और शिक्षण विधि देनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने शिक्षा का बताया कि वह छात्रों के साथ उनकी समस्याओं को स्वतः ही सुलझा सकें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।